उधर आपने गाड़ी रखी हुई है रेंज रोवर, नहीं अभी मैंने ऑडी कर ली है Q7, वो रेंज रोवर से भी ऊपर है। ऑडी रख ली आप। आपके वहां पे जो अलकायबाब में लोग हैं वो नोट करते हैं इसने क्या रखा हुआ है? हाँ करते हैं नोट। उधर भी ये है स्टेटस सिंबल तो हर जगह ही है ना दुनिया में, कहीं पे भी ठीक। आपका स्टेटस अगर आपका शो हो रहा है अच्छा है तो लोग जाहिर है नोट भी करते हैं, उसी तरह से आपको वैल्यू भी करते हैं। इधर पाकिस्तान में तो जरा ये ज्यादा है कि लोग घड़ी देखते हैं, अंगूठी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, जूते देखते हैं, कपड़े देखते हैं, कौन से वही पहने हुए हैं इसने। तो उधर भी ऐसे ही सेम। हाँ ऐसे ही होगा, कोई बताता नहीं कि आप उधर नहीं बताता नहीं है कोई, लेकिन ऐसा होगा। यहाँ तो मैंने ओरिजिनल रोलेक्स पहनी, लोग कहते हैं यार ये फेक है ना, मैं कहता हूँ हाँ फेक ही है, रेप्लिका जैसे कहते हैं। यहाँ तो मतलब हर चीज रेप्लिका मिल जाती है ना, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आप हम गलत जगह पे मतलब गलत बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है कि साबित करने की कि कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक है। क्योंकि यहाँ मेरा भी पिछले दिन एक दोस्त आया हुआ था, तो हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो उसने ड्रिंक ली, कहता है ओरिजिनल है। उसने कहा ओरिजिनल है यार, तो मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी। मैंने कहा तो क्या मतलब फेक होनी चाहिए? मतलब ना पाकिस्तानियों को ओरिजिनल मिल जाए तो उनको हैरत होती है बड़ी। हाँ ये यहाँ की जहनी सतह है कि फेक चीज मिल रही है तो उस पर कॉमेंट नहीं करना, अगर ओरिजिनल मिल रही है तो हैरानगी से देखना कि यार ये ओरिजिनल। उसके पीछे मेरा एक साइकी है। अब मैं ओरिजिनल चीज लूंगा ना तो वो कॉस्ट होगी उसके पैसे होते हैं। तो हमारी जो साइकी है कि हमारे पैसे भी बच जाएं और हमें चीज भी मिल जाए, तो उसमें फिर हमें रेप्लिका मिलती है। आज क्या जरूरत पड़ी है रेप्लिका लेने की? अगर आपके पास पैसे नहीं है भाई, आप ब्रांड क्यों पहनते हैं? बताएं, वह एक इंसान ब्रांड क्यों पहनता है इतने पैसे लगाकर? बस चीज अच्छी होती है। ये मैंने चीज अच्छी नहीं होती, नहीं एक साल हो गया उसकी ग्रेस वैसी ही है। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल थके हुए हैं लेकिन उनका नाम इतना है, उससे और वो महंगे हैं। ब्रांड इसलिए लेते हैं आप या पहनते हैं ताकि सामने वाले को इंप्रेशन हो कि यार इसने काफी पैसे खर्चे हुए हैं, इसके पास हैं कुछ। मेरा ये ख्याल है। नहीं मैं तो इसलिए पहनता हूँ, कपड़ों की बात कर रहा हूँ ब्रांड की। तो इसमें तो मैंने ये शर्ट ली है, ये एक ब्रांड की है। अगर यही मैंने लोकल ली होती तो ये 1 साल हो गया मुझे, तो आज भी इसकी ग्रेस वैसी लगती है जैसे मैं पहले दिन। लेकिन आज के जमाने में आप, और उसके बाद सबसे मजे की बात यह है कि ये मेरी जो चीज है ना, अगर ये मेरी खराब निकलती है, मैं लेके आई हूँ, तो वो मुझे 100% पाकिस्तान में जिधर भी इस ब्रांड की शॉप है, इसके बिल के साथ जाऊंगा और मुझे फौरन चेंज कर देगा। ये तो आपने बड़ी एक ये आपने डिस्कवर की ये बात, मतलब ये आपने यानी ये मेरे पैसे महफूज हैं। इसकी क्या वारंटी होगी? साल बाद भी आप जाएंगे तो आपको चेंज कर देंगे? बहुत अच्छी बात अगर कर देंगे। साल बाद तो नहीं करके देंगे, लेकिन ये मैं तकरीबन, यानी कि अगर मैंने बाय किया है लाहौर से तो मैं जेहलम आ गया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं जेहलम में जो इनकी जो शॉप है उस पर जाऊंगा, मुझे फौरन कोई में से वो पूछेगा भी नहीं लाहौर से क्यों ली थी आप इधर क्यों। ये तो कॉमन सी बात है, मुझे वापस करके मुझे नहीं दे देगा। ये और एक और मजे की बात बताऊं, ये अगर मैंने 20% यानी 50% ऑफ पे लिए, यानी कि अगर इसकी कीमत थी 10,000 रुपये और ये मैंने 6,000 की ली है, तो अब ऑफ उनका खत्म हो गया, अब ये शर्ट वापस 10,000 रुपये चली गई है। अब मैं ये उसको वापस देता हूँ तो ये इसकी कॉस्ट 10,000 रुपये पे। वेरी अच्छी स्कीम, इसलिए मैंने ये लिया, ये चूज किया। कपड़े तो चले समझ में आता है, बात ब्रांड बैग्स होते हैं, घड़ियां लोग पहनते हैं, उनके पीछे भी मेरी यही लॉजिक है, मेरे पैसे महफूज हैं। मैं ब्रांड से चीज लूंगा ना तो वो मेरे महफूज हैं। अच्छा इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में ब्रांड से लें, अनब्रांडेड लें, किसी लोकल शॉप से लें, रिटर्न पॉलिसी होती है 28 days, 30 days, 4 weeks। इधर नहीं होती, इधर तो बड़े से बोर्ड पे लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं, ये वापस और तब्दील नहीं होगा। अब आप कह रहे, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे इस्लामी माशरा ले तो लिख दिया उन्हें। हमारा मजहब क्या कहता है? मजहब कहता है कि बगैर आप वो चूज आगे आप चीज ले लो, तो रसूलुल्लाह ने तो इस पे जन्नत की बिशारत दी। और एक साहबी ने इस पे प्रैक्टिकल किया है। दुकान लगाई, चलाते गए, कारोबार फैल गया, माल लाते बिक जाता, माल लाते बिक जाता, काफी अरसे तक कारोबार करते रहे, 4-5 माह यार, इससे अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे। इसके बाद ना एक बंदा एक सूट शराब लेकर ना वापस आया, उसने कहा ये यार ये वापस ले लो। उन्होंने फौरन से वापस लिया, उसको पैसा नहीं, ये दुकान बंद कर दी। किसी ने पूछा कि ये क्यों कर दिया? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जिसने खरीदा हुआ माल बगैर वजह के वापस लेकर, बगैर जिरा के वापस लेकर उसे यानी वापस कर लिया, तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। तो फिर जो गोरा है वो बगैर किसी सोच के, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी पूछ के, स्पेशल कस्टमर सर्विसेज के काउंटर बनाए हुए हैं कि आप चीज लें, घर लेके जाएं, उसे पहने, उसे खराब करें, उसे तोड़ें, उसे जलाएं, उसे कुछ भी करें, एक 28 days के अंदर अंदर आप उसको वापस ला के दें, वो चू भी नहीं करेगा कि यार थैंक यू वेरी मच, ये आपसे पैसे नहीं। ये उसकी पॉलिसी है ना। इधर हमने लिख कर जब लगा दिया, लिख के क्यों लगा दिया?
अरे भाई नहीं, हमने वापस लेना। क्यों नहीं लेना वापस आप? हमारी मर्जी, मेरी और मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। ना करो ना, 7,000 रुपए का कुर्ता लिया, ना करें। वो साइज मुझे नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूँ कि यार ये साइज नहीं है, मुझे ये साइज दे दें। उनके पास उस कलर में साइज नहीं था, जो कलर मुझे चाहिए था, जो मैंने लिया था। मैं उनसे कह रहा हूँ ठीक है जी, मुझे रिफंड कर देंगे। तो सॉरी, रिफंड तो नहीं होगा, उन्हें क्या लगा होगा? आप इसी कीमत की कोई और चीज दे दें। मुझे नहीं पसंद आई पूरा स्टोर हुआ, ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहे? यही तो नहीं ले ज्यादा रहे। कर रहे, यही ज्यादती है। ले उसका नाम है, उसको पब्लिश कर, उसको नंगा करें। नहीं, क्या फायदा किसी का बिजनेस लॉस करने के लिए? वो उनकी पॉलिसी होगी, लेकिन वो नहीं ले रहे। वो कह कैसी रहे बात कर रहे हैं आप? वो धोखाधड़ी कर रहा है, उसने ज्यादती की आपके साथ, आप उसको नंगा उधर ले, उसका नाम उसको नंगा कर। जे डॉट बड़ा नाम है। अच्छा। 7,500 रुपए का कुर्ता लिया मैं, ठीक है, नहीं किया उसने वापस। मेरे साथ चलते हैं आप सुबह? यार मैं हर जगह आपको साथ लेके जाऊँ, मुझे लेके जाए ना, मैं आपको लेके भाई जाऊँ बैठा हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता ऐसी बात है। मैं कह रहा हूँ तो फिर क्यों यकीन नहीं कर रहे आप? चाहे आप वो किसी और को भेज दें, लोकल बंदे को, आप नहीं वापस करो, कह रहे जी आप रिप्लेस कर लें। मैं वापस जाऊंगा, भाई वापस ले लें, सिंपल सी बात है। मैंने आपकी चीज वापस किया, मेरे पैसे वापस कर दे। क्या मौत पड़ रही है इसमें आपको? तकलीफ उस वक्त होती है कि जब आप बात करते हैं ना, हम ये हम वो, हमारा मुआशरा, हमारा दीन, हमारा मजहब, हम मुसलमान, हम सबसे अव्वल कौम, उम्मत वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर जब आपके मुल्क में और आपके कौम में और आपके मजहब में इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर तकलीफ होती है, क्योंकि मेरा ही मजहब है ना। मैं कैसे डिफाइन करूं इसे? हमारे मुल्क में ना, ऐसे हमारे मुल्क में ये मेरा ही मजहब है, मेरा ही मुल्क है। लेकिन जब मैं यही चीज दूसरे मुल्क में जाकर के देखता हूँ, नॉन मुस्लिम कंट्री जिसे आप कहते हैं, उनमें जाकर के देखता हूँ और मुझे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर? मुझे बताएं, मैं किसको फेवर करूंगा? इंसान हूं ना, इंसान किसकी तरफ जाता है? अच्छाई की तरफ जाता है, जहां पे उसे इज्जत मिले, खुशियां मिले, सुकून मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, वहीं जाएगा ना, उसी की तारीफ भी करेगा और वहीं रहना भी चाहेगा। भाई आप यहां भी ऐसे फैसिलिटीज कर दीजिए, आधा इंग्लैंड वापस आ जाएगा। हम आए थे, आपके एक पॉलिटिशियन ने ख्वाब दिखाए थे, तो हम आए थे, सब आए, बहुत लोग आए थे। लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के अपने कारोबार बंद कर आए, बस जो अल्लाह को मंजूर हुआ। आपने ही आगे कहा कि इंसान जिस माशरे में रहता है उसका आदी हो जाता है। तो जब आप इस माशरे में आए हैं तो आपने इसके रूल फॉलो करने हैं। अब कई ऐसी जगह हैं जहां पे रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। आपको बात ही समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होती? टिक के लगा देने से मसला हल नहीं होता ना यार। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप बात ठीक नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूं ये जो मुल्क है इसमें एक आपके दोस्त भी हैं, उनकी भी शॉप है, उनकी रिटर्न पॉलिसी है। बिल्कुल है। वो कह के बेचते हैं। क्या? वो कह के कस्टमर को हमेशा कहते हैं अगर कोई मसला हो तो वापस लाएं, करते हैं रिटर्न, पैसे दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं अगर ये करके बेचते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो आपको उसके एतबार से शॉपिंग, वहां से ना शॉपिंग करें, सिंपल सा। बजाय इसके मैं नहीं करता ना, मैं ये देखें, मैंने आपको बताया मैं जिस जगह से ले रहा हूँ ये मुझे वो रिटर्न पॉलिसी देता है। यार जे डॉट एक नाम है ना, क्वालिटी, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा होता है। अब वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? और भी बहुत सारे बार पहले मैं भी जे डॉट से लेता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आपको क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ? जो कि आप हर चीज देखभाल के लेते होंगे। हम यूज टू नहीं है, हम क्या हैं, हम स्पॉइल्ड हुए हैं बहुत। अच्छा जी, कोई मसला होगा, कोई बात नहीं यार, वापस कर देंगे। तो मैं उस माइंड से मैं वहां गया हूँ, जाहिर है। और जब मुझे कोई मसला आया, जब मैं दोबारा गया, मैंने ऐसा किया, कोई बात नहीं है, ठीक है, 7,000 रुपये वहीं कपड़े को मैं फेंक दूंगा, मेरे काम नहीं आएगा, मैं किसी को दे दूंगा। लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है ना, जब इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ पता कब होती है? जब उसकी जेब से माल निकलता है, ठीक है, और वो भी नाहक माल निकलता है, और वो भी बहुत मेहनत की कमाई का। हम यार 18 घंटे काम करके पैसे कमाते हैं, हराम का थोड़ी है माल। क्यों आप किसी का माल ले रहे हैं? बताएं। अब यही जे डॉट जब इंग्लैंड में जाएगा ना, इंग्लैंड में जाएगा, उसकी पॉलिसी शॉर होगी, वो रिटर्न बाप भी वापस करेगा। बाप की बात नहीं है, उधर ये होगा कि वो दिलेरी से जो है वापस लेगा। बिल्कुल लेगा। वजह पता है क्या है? उसको गलत तौर पर किसी ने लाकर कंप्लेन नहीं देनी। यहाँ पे गलत कंप्लेन क्या हो सकती है? गलत कंप्लेन ये होती है कि जैसे मेरे एक दोस्त हैं, इंग्लैंड में होते थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने एक कोट बाय किया, बड़ा VIP ऐसे 200 पाउंड का, शादी पे गए, पहन कर शादी गुजारी, जाके कोट वापस कर दिया, 200 पाउंड ले लिए। बिल्कुल सही है। उन्होंने जहालत के दौर में ऐसे किया होगा। वो दोस्त आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने आपको स्टोरी सुनाई थी। वो एक अलग बात है। चले, ये मैं आपका बताना नहीं था चाहता। नहीं, वो जहालत का दौर था ना, हम नए गए थे, पैसे नहीं होते थे इतने,
शादी थी, चले गए, हमें पता था नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे हुआ है प्रैक्टिकली। तो वहां पर तो हमेशा अक्सर होता है, वहां तो होता है आमतौर पे भी, वो कम लोग करते हैं, हम लोग करते होंगे, ये कैसे इधर ज्यादा लोग करते हैं। अगर ये मामला हो, आप किसी दफा ना वैसे रिव्यू करके देखें, अपनी एक दुकान बनाकर देखें, ज्यादा लोग करते हैं। अब मैं इस बारे में कोई भी कंपनी हम देखें, हमारा एडवर्टाइजिंग का काम है, हम हर कस्टमर को सहूलत देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं जिनको सहूलत नहीं हम देते। सही कह रहे हैं, ये बात मैं मुत्तफिक हूं। हमें ना पता चल जाता है ये यार इसने हमें बाद में ये करना है, और अब वो देखें, अब वो तो फिल्टर आउट नहीं ना कर सकते, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं पर्सनली किसी से मिल रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो आप भी मार्केटिंग करते हैं, दूसरे ममालिक में जाके दूसरी कौमों के साथ जाके करते हैं, हर एक को एक जैसे ही पैकेज। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक, मुंह देख के थप्पड़ मारते हैं। मैं आपने मुझे कायल कर लिया इस बात, ठीक है, यू आर राइट। ठीक है, तो ये मसले हैं। कोई भी कंपनी अपने कस्टमर की फलाह से ज्यादा कुछ भी नहीं सोचती कि उसने इसी के सर पे तो ग्रो करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब ये ज्यादती होगी तो फिर ये मामलात होते हैं।